हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2023 विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2023 के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इसमें पूरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक एक क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर रखे हैं। पूरी जनवरी से अप्रैल तक की अपडेटेड लिस्ट है। अगर अभी हाल फिलहाल में आपका कोई एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, चाहे वो सेंटर का हो, स्टेट लेवल का हो, हर एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट तक बने रहना, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा ही। चलिए स्टार्ट करते हैं। So the first question is, which country is set to launch the country first operational Earth observation satellite Taifa-1 on April 2023? कौन सा देश 10 अप्रैल 2023 को देश का पहला परिचालन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ताइफा-1 लॉन्च करने के लिए तैयार है? क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं कि कौन सी सैटेलाइट लॉन्च हो रही है या कौन कंट्री लॉन्च कर रहा है, ठीक है, या उसका नाम क्या है, सैटेलाइट का नाम क्या है, ऐसे क्वेश्चन बनता है। आपको पता चलेगा क्वेश्चन कैसे बनते हैं। फिलहाल जो पूछ रखा है वो है ताइफा-1, जो कि एक ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। कौन सी कंट्री लॉन्च करने वाली है? केनिया। ठीक है, इसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगी। तो जैसे सैटेलाइट का नाम है ताइफा-1, ये एक ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। लॉन्च कहाँ से हो रही है? लॉन्च बाय केनिया। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि कौन सी कंट्री लॉन्च कर रही है और कौन सा रॉकेट लॉन्च कर रहा है? स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट। और लॉन्च कहाँ से हो रहा है? वेडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस इन कैलिफोर्निया से लॉन्च हो रहा है। ठीक है। So the next question is, medium range surface to air missile test firing was completed in March 2023 by Indian Navy from which warship? मार्च 2023 में मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रशिक्षण फायरिंग भारतीय नौसेना द्वारा किस युद्धपोत से शुरू की गई? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंडियन नेवी ने कौन से वॉरशिप से क्या शुरू किया है या कौन सा स्टार्ट किया है। ठीक है, तो ये फिलहाल है INS विशाखापट्टनम। ठीक, तो मिसाइल का नाम था मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। डेवलप की गई DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा। ठीक है, इसकी रेंज है 70 किलोमीटर और यूज की जाती है ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो सक्सेसफुली कंडक्टेड द रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मशीन फ्रॉम एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज इन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने डैश में वैमानिक प्रशिक्षण रेंज से पुनः प्रायोजित लॉन्च वाहन सत्यावे लैंडिंग मिशन, ठीक है, जिसका है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन RLV का सफलतापूर्वक संचालन किया है। कहाँ से किया है? सिटी का नाम पूछ रखा है या जगह का नाम पूछ रखा है। ठीक है, चित्रदुर्गा से। ठीक, तो मिशन का नाम है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन। लॉन्च की गई, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं। या तो पूछ सकते हैं कहाँ, किसने लॉन्च करी, कहाँ से लॉन्च हुई, मिशन का नाम क्या है, लॉन्च की गई ये इसरो के द्वारा और कहाँ से लॉन्च की गई। यह है चित्रदुर्गा, जो कि कर्नाटक में है। चित्रदुर्गा के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से ये लॉन्च की गई। ठीक, What is the name of new spy satellite launched by Israel in April 2023? अप्रैल 2023 में इजराइल द्वारा लॉन्च किए गए नए जासूसी उपग्रह का नाम क्या है? स्पाई सैटेलाइट, जिसको जासूसी उपग्रह बोलते हैं, उसका नाम पूछ रखा है कि नाम क्या है? ओफेक 13। ठीक, तो ओफेक 13 एक स्पाई सैटेलाइट है जो कि इजराइल के द्वारा लॉन्च की गई। ठीक है, और ये लॉन्च कहाँ से हुई है? पालमांचेम एयर बेस इन इजराइल। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ रॉकेट दैट विल कैरी द क्रू टू द मून? चालक दल को चंद्रमा पर ले जाने वाले रॉकेट का नाम बताइए। ठीक है, जो चंद्रमा पे ले जाएगा चालक दल को, ठीक, उस रॉकेट का नाम पूछ रखा है। वो है स्पेस लॉन्च सिस्टम। स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS, जो कि नासा के द्वारा डेवलप किया गया रॉकेट। पूछ सकते हैं किसके द्वारा डेवलप किया गया? नासा के द्वारा डेवलप किया गया। तो ऐसे SLS स्पेस लॉन्च सिस्टम चालक दल को चंद्रमा पे ले जाएगा। ठीक, रॉकेट का नाम है स्पेस लॉन्च सिस्टम, डेवलप किया गया नासा के द्वारा। और कौन से मिशन के लिए यूज किया गया है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकते हैं। आर्टेमिस 3 मिशन।
ठीक है। आर्टेमिस 3 दिसंबर 2025 में लॉन्च होने वाले आर्टेमिस कार्यक्रम का पहला मानव युक्त चंद्रमा लैंडिंग मिशन है। ठीक, लगभग एक सप्ताह तक चंद्रमा की सतह पर 2 अंतरिक्ष यात्रियों के रहने की योजना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा टॉपिक। ठीक, नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट लिक्विड हाइड्रोजन पावर्ड फेरी लॉन्च्ड इन अप्रैल 2023। अप्रैल 2023 में लॉन्च की गई दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का नाम क्या है? MF हाइड्रा। ठीक है। नॉर्वे हैज सक्सेसफुली लॉन्च द world first ferry that run on liquid hydrogen. It is a hybrid ferry that uses both batteries and liquid hydrogen fuel cell. ठीक है। जो नॉर्वे है वो सबसे पहला कंट्री है जिसने वर्ल्ड फर्स्ट फेरी लॉन्च करी है जो कि लिक्विड हाइड्रोजन में चलती है, और इट इज़ अ हाइब्रिड फेरी बोल रखा है क्योंकि ये बैटरी से भी और लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल सेल दोनों से चलती है। ठीक है, तो नॉर्वे पूछ सकते हैं कि सबसे पहली कंट्री कौन है जिसने फेरी लॉन्च करी। ठीक है, वर्ल्ड की फर्स्ट फेरी लॉन्च करी नॉर्वे है। फिलहाल क्वेश्चन यहाँ पर था कि अप्रैल 2023 में लॉन्च की गई दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का नाम क्या है? नाम पूछ रखा था इसमें, MF हाइड्रा है। Which state launched India first solar powered tourist boat called सूर्यांशु in April 2023? अप्रैल 2023 में किस राज्य ने भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली पर्यटक नाव सूर्यांशु लॉन्च की है? ठीक, केरला ने। तो केरला स्टेट आइलैंड नेविगेशन कॉर्पोरेशन हैज लॉन्च्ड अ सोलर पावर टूरिस्ट बोट कॉल्ड सूर्यांशु दैट प्रोड्यूस 27 किलोवाट ऑफ एनर्जी। द बोट वाज बिल्ड इन श्रीलंका फॉर ₹3.95 करोड़। हमें ये तो पता चल गया कि किसने लॉन्च किया है, केरला ने लॉन्च किया है सूर्यांशु। ठीक है, अब ये पूछ सकते हैं कि कितना प्रोड्यूस करती है एनर्जी, 27 किलोवाट करती है, और कहाँ बनाई गई? श्रीलंका में बनाई गई, जिसकी कॉस्ट रही 3.95 करोड़। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ऐसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। भारत डायनेमिक लिमिटेड सक्सेसफुली fired a fire and forget man portable anti-tank guided missile डैश ऑन मार्च 26, 2023। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने 26 मार्च 2023 को फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया। ठीक है, तो उसका नाम पूछ रखा है कि क्या है वो मिसाइल का नाम? अमोघा 3। मिसाइल का नाम है अमोघा 3, जो 3rd जनरेशन मिसाइल है। इसका टाइप है फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक है, डिजाइन और डेवलप किया गया है भारत डायनेमिक लिमिटेड के द्वारा। रेंज इसकी 200 से 2500 मीटर है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, मिसाइल का नाम पूछ सकते हैं जैसे कि क्वेश्चन में पूछा, ये आपको पता चल गया। फिर पूछ सकते हैं इसका टाइप क्या है, इस मिसाइल का अमोघा 3 का टाइप क्या है? फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। डेवलप एंड डिजाइन की गई है BDL के द्वारा। रेंज कितनी है? 200 से 2500 मीटर। नेक्स्ट है, रिसर्चर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग IIT हैड डेवलप अ 3-dimensional पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस दैट कैन डिटेक्ट एल्ट्रेशन इन मिल्क विथ 30 सेकेंड। निम्न में से किस IIT के शोधकर्ताओं ने एक 3 आयामी मतलब 3D, जो 3 डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशनल कागज आधारित पोर्टेबल उपकरण विकसित किया है जो 30 सेकंड के भीतर दूध में मिलावट का पता लगा सकता है? बहुत अच्छी चीज़ है ये भी, IIT मद्रास ने। ठीक है, IIT मद्रास ने ये एक पोर्टेबल 3D बनाया है, 3D कागज आधारित पोर्टेबल उपकरण बनाया है जो कि 30 सेकंड के अंदर पता लगा देगा कि दूध में कितना मिलावट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टेस्टेड अ न्यू अंडर वाटर न्यूक्लियर कैपेबल अटैक ड्रोन कॉल हेयल-2 इन अप्रैल 2023। निम्नलिखित में से किस देश ने अप्रैल 2023 में हेयल-2 नामक एक पानी के नीचे परमाणु सक्षम हमले वाले ड्रोन का प्रशिक्षण किया है? ठीक, किस कंट्री ने किया है? नॉर्थ कोरिया ने। मार्च 2023 में उत्तर कोरिया मतलब नॉर्थ कोरिया ने हेयल-1 का प्रशिक्षण किया, ये तो हमें बता दिया। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया। अब इससे अलावा और क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि क्या है वो जो एक परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम था, जो रेडियोधर्मी सुनामी बना सकता था। ठीक है, ऐसा पूछ सकते हैं कि वो क्या बना सकता था, क्या था, सब कुछ पूछ सकते हैं। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड एशिया लार्जेस्ट 4-meter इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप एट डैश इन मार्च 2023। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि अपने भारत में कुछ ऐसा है।
मार्च 2023 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डैश में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया है। कौन से स्टेट में किया है? उत्तराखंड में किया है। तो एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप यहाँ लॉन्च कर दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ ऐसा भारत में हुआ है तो। नेक्स्ट है, इसरो सक्सेसफुली लॉन्च इंडिया लार्जेस्ट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट OneWeb India 2 मिशन विद सैटेलाइट ऑन बोर्ड फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा। इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारत के सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ठीक है, LVM-3 रॉकेट OneWeb India 2 मिशन का उपग्रह डैश उपग्रह के साथ सफलतापूर्वक लॉन्च किया। कितने उपग्रह के साथ लॉन्च किया है इसको, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। 36 उपग्रह के साथ सफलतापूर्वक ये लॉन्च किया। मिशन का नाम है OneWeb India 2 मिशन। लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा, लॉन्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और लॉन्च कौन से रॉकेट के द्वारा किया गया है? लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट के द्वारा। और लॉन्च कहाँ से हुआ है? सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। लॉन्च किया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। लॉन्च जहाँ से होता है वो जगह अलग होती है, मिशन का नाम अलग होता है, रॉकेट कौन से रॉकेट के द्वारा किया गया वो अलग होता है। थोड़ा आप पे ध्यान देना जरूरी है आपको, ठीक है। तो बोल रहे हैं जो OneWeb ग्रुप कंपनी है यूके की, उसने इसरो के साथ साइन किया था कि 72 सैटेलाइट को लॉन्च करेगा टोटल, ठीक है। तो 23 अक्टूबर 2022 को 36 सैटेलाइट तो लॉन्च कर दी गई है। फर्स्ट सेट जो है 36 सैटेलाइट फॉर OneWeb ग्रुप कंपनी लॉन्च हो चुकी है। जो सेकंड सेट ऑफ 36 सैटेलाइट है वो अभी 26 मार्च 2023 में लॉन्च की, ठीक। Next, in February 2023, Jupiter with dash moon has overtaken Saturn as a planet with most known moon in the solar system. फरवरी 2023 में बृहस्पति डैश चंद्रमाओं के साथ सौर मंडल में सबसे अधिक ज्ञात चंद्रमाओं वाले ग्रह के रूप में शनि से आगे निकल गया, ठीक है। तो जो बृहस्पति है वो कितने चंद्रमाओं के साथ, कितने सारे मून्स के साथ, ठीक है, 95, ठीक। जो बृहस्पति है वो 95 चंद्रमाओं के साथ सौर मंडल में सबसे अधिक ज्ञात चंद्रमाओं वाले ग्रह के रूप में शनि से आगे निकल गया। पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अब मून किसके पास है, कौन से उसके पास है, प्लैनेट के पास है, ठीक है, बृहस्पति के पास। थोड़ा देखते हैं हम कौन से प्लैनेट के पास कितने मून है। मरकरी 0, वीनस 0, अर्थ 1, ठीक है, मार्स 2, फोबोस एंड डियोमोस, ठीक है, जुपिटर 95 सबसे लार्जेस्ट है, सबसे ज़्यादा है जुपिटर के पास। इट्स लार्जेस्ट मून इज गैनीमेड विच इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट मून इन अ सोलर सिस्टम। तो जो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है, लार्जेस्ट मून है, वही जुपिटर का भी है और उसका नाम है गैनीमेड। सैटर्न के पास 83 है। लार्जेस्ट मून है टाइटन जो कि सेकेंड लार्जेस्ट मून है सोलर सिस्टम का। फर्स्ट तो हमारा जुपिटर के पास हो गया, ठीक है। यूरेनस 27 इसका लार्जेस्ट मून है टाइटेनिया। नेपट्यून 14 इसका लार्जेस्ट मून है ट्राइटोन। और प्लूटो है 5 इसका लार्जेस्ट मून है कैरोन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है, ये पूछा जा सकता है। अगर साइंस या टेक्नोलॉजी से कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो पूछा जा सकता है। सबसे पहले पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा किसके पास है, ठीक है, जुपिटर के पास है 95। फिर पूछा जाएगा सबसे लार्जेस्ट मून कौन सा है, गैनीमेड, और वो किसका है, जुपिटर का है, ठीक है। फिर सेकंड लार्जेस्ट किसके पास है, सैटर्न के पास 83 इसका लार्जेस्ट मून कौन सा है, टाइटन, और ये सेकंड लार्जेस्ट है वो किसका है, सैटर्न का। ऐसे करके घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसकी लिस्ट आप कहीं पे नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज गेट वर्ल्ड फर्स्ट फुली ऑपरेशनल स्वार्म ड्रोन सिस्टम। किस देश को दुनिया का पहला पूरी तरह से परिचालित स्वार्म ड्रोन सिस्टम मिला है, ठीक है, इंडिया को मिला है। थोड़ा देखते हैं हम। न्यू स्पेस रिसर्च कंपनी ने फरवरी 2023 में भारतीय सेना का स्वार्म ड्रोन डिलीवर किया है। यह स्वार्म ड्रोन को संचालित करने वाली भारतीय सेना को दुनिया की पहली सशस्त्र सेना बनाती है। यह ड्रोन एक विशेष वजन के बम ले जाने में सक्षम है और चलते बरखास्त बंद स्तंभों जैसे लक्ष्यों को भेद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विच इज द वर्ल्ड फर्स्ट क्लाउड बिल्ड डेमोन्स्ट्रेशन सैटेलाइट लॉन्च्ड इन फरवरी 2023। फरवरी 2023 में लॉन्च की गई विश्व का पहला बादल निर्मित प्रदर्शन उपग्रह कौन सा है, ठीक है, जेनस 1।
JNS-1 जो कि USA के द्वारा लॉन्च किया गया, SSLV-D2 रॉकेट जो कि इसरो का है उसके द्वारा ये लॉन्च किया। लॉन्च बाय विच रॉकेट पूछ सकते हैं, और कहाँ से लॉन्च हुआ है, सतीश धवन स्पेस सेंटर इन हरिकोटा, और डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर हुआ है ये US बेस्ड स्पेस टेक कंपनी है अंतरिक्ष, उसके द्वारा ये लॉन्च हुआ है। So the next question is, on 23rd February 2023, which country launched the communication satellite Zhongxing 26? 23 फरवरी 2023 को किस देश ने संचार उपग्रह जोंगजिंग 26 लॉन्च किया है? ठीक है, चाइना ने लॉन्च किया है, नाम से रिलेट कर गए होगे आप। ठीक है, जोंगजिंग 26 जो कि चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है, लॉन्ग मार्च 3V रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। उपग्रह का मुख्य उद्देश्य विमानन और जहाज संबंधी कार्यों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है। ठीक है, पूछ सकते हैं इसका लक्ष्य क्या है। On 24 February 2023, which state launched a robotic Swenger Bandicoot to clean sewage in the town of Gruyère? 24 जनवरी 2023 को किस राज्य ने गुरुवायूर शहर में सीवेज को साफ करने के लिए एक रोबोट मेहतर बैंडिकोट लॉन्च किया? बहुत अच्छी चीज है ये भी एक, अब ऐसे भी रोबोट आने लग गए हैं। ठीक है, तो केरला के गुरुवायूर शहर में सीवेज को साफ करने के लिए एक रोबोट मेहतर जो कि बैंडिकूट नाम है उसका लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 लॉन्च फ्रॉम विच स्टेट इन इंडिया? एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो ये तमिलनाडु में लॉन्च किया गया। ठीक है, तो इसको आप देख लेना, मैंने बताया इसमें अंडर दिस मिशन मोर देन 5000 स्टूडेंट फ्रॉम ग्रेड 6 to 12 फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री हैज़ बीन एम्बेडेड टू डिजाइन एंड डेवलप 150 PICO सैटेलाइट. It has provided an opportunity for selected students to learn more about science, technology, engineering and mathematics. ठीक है, क्वेश्चन तो मेनली यही पूछा जाएगा कि कौन सा स्टेट लॉन्च कर रहा है या किस राज्य से लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, इंडिया विल सेंड 3 people to how many meter below sea level अंडर समुद्रयान मिशन? समुद्रयान मिशन के तहत भारत 3 लोगों को समुद्र तल के कितने मीटर नीचे भेजेगा? ठीक है, समुद्रयान मिशन है उसमें भेज रहे हैं लोगों को समुद्र तल के नीचे भेज रहे हैं, तो कितना मीटर भेजेगा ये क्वेश्चन पूछ रखा है। 6000 मीटर नीचे भेजेगा। ठीक, भारत का लक्ष्य 3 लोगों को हिंद महासागर में 6 किलोमीटर की गहराई तक गहरे समुद्र में भेजने का है। उन्हें खनिज जैसे संसाधनों की खोज के लिए भेजा जाएगा। मत्स्य 6000 नामक वाहन में 3 व्यक्तियों को भेजा जाएगा। ठीक है, पूछ सकते हैं कौन से वाहन, नाम पूछ सकते हैं वाहन का, मत्स्य 6000। ठीक है, और जो मीटर है वो कितना मीटर है? 6000, और किलोमीटर में 6 किलोमीटर गहराई तक भेजेगा। वेयर इज इंडिया फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग टू बी सेटअप? ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? ठीक है, तो ये शिलोंग में किया गया। द यूरोपियन स्पेस एजेंसी जुपिटर आईजी मून एक्सप्लोरर JUICE विल बी लॉन्च फ्रॉम एजेंसी स्पेस पोर्ट इन फ्रेंच गुयाना इन विच कंट्री? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का जुपिटर आईजी मून एक्सप्लोरर किस वर्ष फ्रेंच गुयाना में एजेंसी के स्पेस पोर्ट से लॉन्च किया जाएगा? ठीक है, अप्रैल 2023 में। जुपिटर आईजी मून एक्सप्लोरर JUICE जो कि लॉन्च किया गया, मिशन का नाम है ये। ठीक है, JUICE मिशन का नाम है, लॉन्च किया गया यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। रॉकेट है राइन 5 रॉकेट के द्वारा। मिशन बृहस्पति के 3 गैलीलियन जो चंद्रमाओं का अध्ययन करेगा, गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा, जिनमें उनकी सतह के नीचे तरल पानी के महत्वपूर्ण निकायों के बारे में सोचा गया है जो उन्हें संभावित रूप से रहने योग्य वातावरण बनाता है। पूछ सकते हैं, बस इतना पूछ सकते हैं कि ये मेनली वहाँ क्या करेगा, तो वहाँ ये मिशन बृहस्पति के 3 गैलीलियन चंद्रमाओं का अध्ययन करेगा। ठीक है, और उसका नाम पूछ सकते हैं, गैनीमेड, कैलिस्टो, यूरोपा, 3 जो हैं चंद्रमा उसका अध्ययन करेगा। ठीक, DRDO conducted 2 consecutive successful flight tests of which of the following missile at integrated test range Chandipur off the coast of Odisha on 13 March 2023? DRDO ने 13 मार्च 2023 को ओडिशा के तट पर स्थित एकीकृत प्रशिक्षण रेंज चांदीपुर में निम्नलिखित में से किस मिसाइल में लगातार 2 सफल उड़ान प्रशिक्षण किए हैं? वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का नाम है। टाइप है सरफेस टू एयर मिसाइल। टेस्टिंग साइट है चंदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। डिजाइन एंड डेवलप किया गया DRDO के द्वारा। रेंज है 200 मीटर से 6 किलोमीटर।
नेक्स्ट द इसरो हैज लॉन्च द सेकेंड एडिशन ऑफ डैश कैरिंग 3 सैटेलाइट इन फरवरी 2023। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने फरवरी 2023 में 3 उपग्रह को ले जाने वाले डैश का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। ठीक है, तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल नाम है, लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा। लॉन्च साइट है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। तो ये 3 सैटेलाइट ले आएगा। EOS-07 जो कि इसरो के द्वारा डेवलप की गई, JNS-1 अभी मैंने बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में, अंतरिक्ष के द्वारा जो US बेस्ड फॉर्म है अंतरिक्ष के द्वारा लॉन्च की गई। आज़ादी सेट 2 जो कि स्पेस किट चेन्नई बेस्ड स्पेस स्टार्टअप है, स्पेस किट उसके द्वारा लॉन्च की गई। ठीक है, इसरो विल नाउ हैव 3 टोटल लॉन्च व्हीकल। अब इसरो के पास टोटल 3 लॉन्च व्हीकल हैं। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, PSLV है, GSLV है और SSLV है। Bharat OS India Indigenous Mobile Operating System has been developed by which of the following IIT in January 2023? भारत OS भारत का स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से किस IIT द्वारा विकसित किया गया? तो ये किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। Next is the researcher from which of the following institute has developed an ocean wave energy converter named Sindhuja 1 that can generate electricity from sea waves? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने सिंधुजा 1 नामक एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया जो कि समुद्र तरंगों से बिजली पैदा कर सकता है। ठीक है, समुद्र तरंगों से बिजली पैदा करेगा। ये किस IIT ने बनाया है ये कन्वर्टर सिंधुजा नाम का? ये बनाया है IIT मद्रास ने। ठीक है, जो सिंधुजा है वो ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर है। ये IIT मद्रास के द्वारा बनाया गया है। तमिलनाडु के ट्यूटिकोरियन में ये लॉन्च किया गया था। उत्पादन का नाम सिंधुजा 1 रखा गया जिसका अर्थ है समुद्र से उत्पन्न। यह अगले 3 वर्षों में समुद्र की लहरों से 1 मेगावाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य रखता है। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, इंस्टॉल कहाँ पर हुआ है, और इसका मीनिंग भी पूछ सकते हैं। वैसे मीनिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट हाँ ये पूछ सकते हैं कि इसका लक्ष्य कितना मेगावाट बिजली पैदा करने का है। ठीक है, 1 मेगावाट बिजली पैदा करने का इसका लक्ष्य है। तो यहाँ तक के साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे एग्जाम्स हैं, अब अप्रैल मई में MTS का एग्जाम है, SSC वगैरह के एग्जाम्स हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी ये वीडियो, हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।